हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, मैं एक बेसिक जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। अक्सर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो हम बिल लेते हैं मार्केट से, कोई सामान हमने खरीदा और उसका बिल लेते हैं, तो उस पर लिखा होता था भूल चूक लेनी देनी। तो बचपन से देखते आ रहे हैं हम, छोटेपन से। लेकिन समझ में तो आया कि हाँ भाई, कोई लेन देन में छूट हो जाए, वो हो जाए, कुछ दिक्कत, कुछ छूट जाए, तो हम उसका भुगतान कर देंगे, या मतलब वो हो जाएगा। फिर इंग्लिश में बोला ई एंड ओ ई। ई एंड ओ ई भी भूल चूक लेनी देनी है। इसका है एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। तो ओ एंड ई एंड ओ ई, तो ये देखो, ये जो भूल चूक लेनी देनी है, एक देसी शब्द नहीं है, लिखा हुआ हिंदी में, लेकिन ये एक ऑफिशियल, एक कानूनी कानूनी उसमें प्रयोग होता है। ये ए एंड ओ ई का हिंदी में मतलब भूल चूक लेनी देनी होता है, जिसका अर्थ है त्रुटियों और चूक को छोड़कर, या गलतियों और चूक माफ़ करना। यह एक कानूनी वाक्यांश है जिसका उपयोग दस्तावेजों जैसे कि मूल्य सूचियों, कोटेशन या विनिर्देशों में भी दी गई जानकारियों में संभावित त्रुटियों या चूक के लिए कानूनी दायित्व को कम करने के प्रयास के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वैसे ही नहीं लिखते कि मतलब वैसे ही लिख दिया बस। इसका इसका जो मेन मीनिंग है वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यह वाक्यांश अक्सर उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां जानकारी से तेजी से बदल जाती जा सकती है और डिस्क्लेमर के रूप में कार्य करता है। यह दर्शाता है कि दी गई जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है और समय के साथ बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी की वेबसाइट पर किसी उत्पाद की कीमत में गलती हो जाती है, तो ई एंड ओ ई का उपयोग करके कंपनी अपने आप को उस गलती के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होने से बचा सकती है। ये कोई ई एंड ओ ई कोई एक वो नहीं है कि बच्चों का खेल है वैसे ही लिख दिया। इसके पीछे बहुत एक सोच समझ के एक प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में, ई एंड ओ ई का उपयोग किसी भी दस्तावेज में जहां त्रुटियों या चूक की संभावना है, एक अस्वीकरण के रूप में किया जाता है, ताकि कानूनी दायित्व से बचा जा सके। देखिए, बहुत छोटी सी, एक बहुत मामूली सी जानकारी है, लेकिन ये आपके बहुत काम आएगी। अब ध्यान से देखना, आपके जो घर में जो बिल आप किसी भी चीज़ का ले रहे हैं, तो उसमें अधिकतर भूल चूक लेनी देनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूल चूक लेनी देनी, और इसके ई एंड ओ ई, मतलब आजकल इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो ई एंड ओ ई, तो ये आप ध्यान से देखें। और ये किस लिए प्रयोग किया था, ये मैंने आपको बता दिया। एक छोटी छोटी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। आपको मेरी जानकारी कैसी लगती है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल ए बी दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, और ऐसी छोटी छोटी जानकारी और अच्छी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। थैंक यू।